आइए मित्रों, नमस्कार है, मैं राजीव सर। मित्रों देखिए, हम लोग है डेमो क्लास दे रहे हैं। तो डेमो क्लास में आज हम लोगों का ये चौथा क्लास है। तो इस पर हम लोग कैसे किस क्लास के लिए चर्चा कर रहे हैं। तो देखिए, सुपर टेट के लिए हम लोग 15 तारीख से बैच का अनाउंसमेंट किए हुए हैं। तो ये हम लोग यूट्यूब पे एक समरी क्लास आपके सामने मैं पेश कर रहा हूँ, प्रेजेंट कर रहा हूँ। मित्रों देखिए, आज का जो हम लोगों का प्रसंग है, ये कहा जाता है सर्वनाम से भी प्रश्न बहुत पूछा जाता है हमारे आपके परीक्षाओं में। तो सर्वनाम जो होता है, ये संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले को ही क्या कहते हैं, ये सर्वनाम कहते हैं। और इसमें खास करके ये कहा जाता है, ये जो कहते हैं अस्मद युष्मत का रूप बहुत पूछा जाता है। तो आइए हम लोग अस्मद के रूप पर चर्चा करते हैं। जी मित्रों, ये अस्मद का जो रूप होता है, ये आपसे पूछा जाए कि अस्मद का जो रूप है, ये अस्मद का मीनिंग क्या होता है। ये अस्मद का मीनिंग क्या होता है मित्रों, ये कहा जाता है ये उत्तम पुरुषवाची होता है। कैसा होता है, ये उत्तम पुरुषवाची होता है, उत्तम पुरुषवाची होता है। अब प्रश्न ये उठता है कि अच्छा, उत्तम पुरुषवाची होता है, इसका मतलब ये अपने लिए प्रयोग होता है। और ये खास करके तीनों लिंगों में क्या होता है, ये तीनों लिंगों में, संस्कृत में कितने लिंग होते हैं, ये 3 लिंग होते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग। तीनों लिंगों के लिए केवल एक ही रूप बनता है। तो आइए हम लोग देखते हैं तीनों लिंगों के लिए जो एक ही रूप है अस्मद का। मित्रों ये कहते हैं, पहले हम लोग एक वचन लिखेंगे, इसके बाद 2 वचन लिखेंगे, इसके बाद बहुवचन लिखेंगे। तो एक वचन लिखते हैं, एक वचन और द्विवचन और बहुवचन। बहुवचन संस्कृत में वचन कितने होते हैं, 3 होते हैं। जैसे हम आप ऐसे ऐसे रूप चलाते हैं, चाहे तो आप ऐसे ऐसे रूप को चलाइए, चाहे तो ऐसे ऐसे चलाइए, मन मर्जी आपकी, आपको जैसे याद हो उसी के अनुरूप चलें। जी मित्रों, तो अब प्रश्न उठता है कि एक वचनांत रूप हम लोग पहले देखते हैं, इसके बाद 2 वचनांत रूप देखते हैं, इसके बाद बहुवचनांत देखते हैं। आइए ऐसे ऐसे ही इसको देख लेते हैं, चाहे इधर से देखिए चाहे इधर देखिए, बात एक ही होती है। आइए, अहम माम मया मह्यम, इसमें आधा यह पूरा है, मह्यम मत मम मई। ध्यान दीजिए, ये मम जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि यहां पर हलंत नहीं लगता है मित्रों, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। आवाम आवाम आवाभ्याम 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 आवयोः आवयोः। ध्यान दीजिए, ये जो सर्वनाम होते हैं इसमें संबोधन नहीं होता है। वयम, अस्मान, अस्माभिः, अस्मभ्यम, अस्मत्, अस्माकम, अस्मा। मित्रों ध्यान दीजिए, कहां कहां से प्रश्न आ सकता है।
यहाँ से प्रश्न आ सकता है। पहला तो प्रश्न यही आएगा कि मम में हलंत नहीं होता है। दूसरा प्रश्न कहाँ से आ सकता है मित्रों, देखिए यहाँ पर अस्मासु होगा, दंती सकार होता है। ये स से पूर्व में यदि आ अथवा आ होता है तो कौन सा स होता है, ये दंती स होता है। यहाँ पर ये अंतिम वर्ण से पूर्व में यदि आ अथवा आ से हट करके यदि कोई स्वर होता तब यहाँ पर मूर्धन्य स हो जाता, लेकिन यहाँ अ अथवा आ की बात होगी तो दंती स होगा। जी मित्रों, और दूसरा प्रश्न ये ध्यान देना है, ये चतुर्थी के बहुवचन में क्या होता है, असमभ्यम होता है। जैसे ही दिमाग हमारा आपका हटेगा ये पट से इधर भ्याम 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 की तरह आ जाता है, इसलिए थोड़ी सी सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी, इसलिए सावधानी ही न हटने पाए तो दुर्घटना कहाँ से होगा। जी मेरे प्यारे मित्रों, इधर असमभ्यम होता है, इधर भ्याम 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 होता है। और एक बात ध्यान रखिएगा, इधर पंचमी में बहुवचन में क्या है, ये अस्मत है, और इधर क्या होता है, मत होता है। थोड़ा सा दिमाग इधर से उधर हुआ तो इधर का रूप उधर चला जाएगा, उधर का रूप इधर चला आएगा, इसलिए सावधान रहिएगा गलतियां न होने पाए मित्रों। और कहते हैं देखिए, और सेम टू सेम रूप कहाँ है, ये देखिए 3 आपका भ्याम 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 वाला है, इधर देखिए 2 क्या हैं, ये सेम टू सेम है, इधर 2 है, एकदम सेम टू सेम है। तो ये 2 वचन तो आप समझदारी के साथ कर लेते हैं, हमें आपको केवल एक वचन और बहुवचन याद करना होता है। जी मित्रों, तो इसमें भी अब प्रश्न उठता है कि वैकल्पिक रूप कहाँ कहाँ बनता है, जो आपके कभी भूतपूर्व टेट में पूछा गया था, ये नह रूप कहाँ का है, ये नह रूप ऐसा पूछा गया था। तो देखिए 2 4 6 में, ये तीनों वचनों में 2 4 6 में क्या होता है, ये विकल्प से भी रूप बनता है। तो आइए 2 में क्या बनता है, इसमें माँ बनता है, यहाँ पर क्या बनता है, नव बनता है, और यहाँ पर क्या बनता है, नह बनता है, यहाँ पर क्या बनता है, चतुर्थी में बनता है, यहाँ पर क्या बनता है, नव बनता है, यहाँ पर क्या बनता है, नह बनता है, यहाँ पर क्या बनता है, में षष्ठी में बनता है, यहाँ पर क्या बनता है, नव बनता है, और यहाँ पर क्या बनता है, नह बनता है। तो 2 4 6 में ये विकल्प से भी रूप बनते हैं, मानव नह, में नव नह, में नव न। देखिए अक्सर रूप लोग ऐसे सुनाते हैं, अहम आवाम वयम, माम आवाम अस्मान, मयः आवाभ्याम अस्माभि, मह्यम आवाभ्याम अस्मभ्यम, मत आवाभ्याम अस्मत्, मम आवयोः अस्माकम, मयि आवयोः अस्मासु। ऐसा रूप आप रटे होते हैं, ऐसा रूप जानते होते हैं। यदि आप ऐसे जान रहे हैं तो आप ऐसे ऐसे ही सुनाइएगा, यदि आप ऐसे ऐसे नहीं जान रहे हैं तो आप ऐसे ऐसे सुनाइए, क्योंकि ऐसे ऐसे सुनाने में थोड़ा सा सरल लगता है हमको, इसलिए हम यही ट्रिक अपनाने का अभ्यास करते हैं और यही अभ्यास लोगों से करवाते भी हैं। जी मित्रों, तो आइए चलते हैं, इसको ऐसे ऐसे भी तैयार करते हैं। जी मित्रों चलिए, आहम मया मह्यम मतम मयि रे, यहाँ रे लगा लेते हैं, इसका कोई मीनिंग नहीं है, केवल गाने के लिए, और इसको जोड़ेंगे भी नहीं। आहम मया मह्यम मतम मयि रे, आहम मया मह्यम मतम मयि रे, आहम मया मह्यम मतम मयि रे, अहम 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 मया मह्यम मतम मयि रे। इसके बाद आइए 2 वचन, आवाम आवाम अवाभ्याम 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 आवयो आवयो, 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 अहम मया मह्यम मतम मयि रे,
आवाम आवाम अवभ्याम 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 अवयो आवयो आवाम आवाम अवभ्याम 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 अवयो आवयो अहम माम मया मह्यम तमम मयि रे आवाम आवाम अवभ्याम 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 अवयो आवयो वयमस्मान् अस्माभि अस्मभ्यम अस्मात्स्मकम् अस्मासु वयमस्मान् अस्माभि अस्मभ्यम अस्मात्स्मकम् अस्मासु अहम माम मया मह्यम तमम मयि रे आवाम आवाम अवभ्याम 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 अवयो आवयो वयमस्मान् अस्माभि अस्मभ्यम अस्मात्स्मकम् अस्मासु वयमस्मान् अस्माभि अस्मभ्यम अस्मात्स्मकम् अस्मासु अहम माम मया मह्यम तमम मयि रे आवाम आवाम अवभ्याम 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 अवयो आवयो वयमस्मान् अस्माभि अस्मभ्यम अस्मात्स्मकम् अस्मासु। तो ये रहा मित्रों अस्मत् का रूप और 2 4 6 में विकल्प से भी बनता है मानव न मेनव न मेनव न। एक बात इसमें ध्यान दीजिएगा, कुछ ऐसे हमारे जो बंधु होते हैं ये आवाभ्याम एक लिख लेते हैं तो ये दूसरा तीसरा नहीं लिखते हैं, डैश डैश कर देते हैं। ये यदि आप डैश डैश करते हैं तो आपके मन में एक भ्रम उत्पन्न होगा यहाँ पर, क्योंकि विकल्प से नव बना है तो ये बातें आप यहाँ भी डैश डैश कर लेंगे। इसलिए जैसे यहाँ अवयव बना है तो कहेंगे डैश डैश में इसको भी उतार लेंगे, इसलिए गलतियाँ मत करिएगा। केवल 2 4 6 में ही ये वैकल्पिकता की बात की जाती है, अन्य जगहों पर नहीं। जी मित्रों यहाँ देखिए क्या है, ये नकार है, ये सुई है, ये क्या है तागा है। सुई तागा कहाँ पहना जाता है, ये कान में। तो ये नकार क्या है सुई है और ये क्या है तागा है। यहाँ देखिए अस्मा भी है, भी है, और ये भी जो है ये छतरी है और ये छतरी आच्छादित किया हुआ है, उसमें 2 टीम टाम आपके क्या लगे हैं, ये बल्ब लगे हैं देखिए भी। और कहते हैं इधर क्या है षष्ठी में देखिए अस्माकम है, आम नाम साम हमें कहाँ दिखता है, ये षष्ठी के बहुवचन में दिखता है। जी मित्रों और कहते हैं इधर देखिए क्या दिखता है, इधर अहम माम दिखता है, माम मने होता है मैं, अब मया मने है ये कहते हैं तृतीयांतः मया से के द्वारा। और ये मह्यम कहते हैं मह्यम रोचते, देखिए मह्यम रोचते मुझको अच्छा लगता है। क्या अच्छा लगता है, लड्डू अच्छा लगता है, ये जो भी अच्छा लगता हो तो मह्यम रोचते, ये चतुर्थी अस्थित। और यहाँ मई में क्या होता है, ये इकार होता है। जी मित्रों और बाकी इधर तो आप इसको समझ के कर लेंगे। जी मित्रों तो ऐसे जैसे हम लोग अस्मत् का रूप अध्ययन किए, इसी तरह आइए हम लोग युष्मत् का भी रूप देखते हैं। जी मित्रों युष्मत् का जो रूप होता है ये कहा जाता है, ये युष्मत् जो होते हैं ये युष्मद्, युष्मत् का मीनिंग क्या होता है, ये भी मध्यम पुरुषवाची होते हैं। आपसे पूछा जाएगा मध्यम पुरुषवाची होते हैं। अब जैसे अस्मद् तीनों लिंगों के लिए केवल अपना अकेला होता है, उसी तरह ये युष्मत् का भी रूप क्या होता है, ये तीनों लिंगों के लिए केवल एक ही होता है। तीनों लिंगों के लिए, ऐसा नहीं कि पुल्लिंग के लिए कोई और, स्त्रीलिंग के लिए कोई और, नपुंसक लिंग कोई और, तीनों लिंगों के लिए, तीनों लिंगों में ये एक होता है। क्या होता है, एक होता है। आइए हम लोग देखते हैं ये युष्मत् का रूप तीनों लिंगों के लिए जो अकेला होता है, एक ही होता है और मध्यम पुरुषवाची होता है। आपकी परीक्षाओं में ये पूछा जा सकता है युष्मत् किस अर्थ को देता है और अस्मत् किस अर्थ को देता है। तो अस्मद् ये उत्तम पुरुष का अर्थ देता है और युष्मत् जो है ये मध्यम पुरुष का अर्थ देता है। जी मित्रों तो आइए इसको भी हम लोग एक वचन, दो वचन और बहुवचन, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। देखिए वचन कितने होते हैं, ये 3 होते हैं। तो आइए इसको हम लोग लिखते पढ़ते हैं। तीनों वचनों में ये युष्मत् का रूप हम लोग अध्ययन करते हैं। त्वं, त्वां, त्वया, तुभ्यं, त्वत्,
तव त्वयि युवाम युवाम युवाभ्याम 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 युवयोः युवयोः यूयम् युष्मान् युष्माभिः युष्मभ्यं युष्मत् युष्माकं युष्मास। देखिए मित्रों, इसमें भी ये कहा जाता है कि 2, 4, 6 में क्या होते हैं, ये 2 नामों से जाने जाते हैं। तो यहां पर है त्वाम, अब आप कहेंगे कि इस त्वाम में अंतर क्या है। बातें एक ही है, समझ रहे हैं, केवल सबका 2 हो दिखाया गया, तो इसलिए द्वितीय में इसको सेम टू सेम वही जान लीजिए। त्वाम वाम वह, त्वाम वाम वह, ते वाम वह, ते वाम वह, ते वाम वह। तो त्वाम वाम वह, ते वाम वह, ते वाम वह, 2, 4, 6 में ये 2 नामों से जाना जाता है। मित्रों ध्यान दीजिए, कहाँ कहाँ से रूप आपकी परीक्षा में पुटअप किया जा सकता है। मित्रों जैसे अस्मत् में षष्ठी का देखे थे, ये वेरी इंपॉर्टेंट था, उसी तरह इसका भी वेरी इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि यहाँ तव में हलंत वकार हलंत नहीं होता है, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। और ये चतुर्थी का है, देखिए, क्योंकि वहाँ मह्यम था, यहाँ क्या है, तुभ्यम है। इधर आइए, यहाँ भी देखिए सप्तमी के बहुवचन में यहाँ क्या है, दंती सकार है, क्योंकि यहाँ पर स से पूर्व में क्या है, ये आ है, इसलिए दंती स हुआ है। ये बातें ध्यान रखिएगा, समझते रहिएगा। और यहाँ पर कहते हैं, ये देखिए क्या है, युष्माकम है। आप जानते हैं षष्ठी में आम नाम साम की बात करता है, तो यहाँ युष्माकम है। और कहते हैं यहाँ देखिए ये क्या है, युष्मान है, सुई है और तागा है। और यहाँ देखिए युष्मा भी है, छतरी है और 2 उसमें टीम टाम बल्ब लगे हैं। इधर देखिए चतुर्थी के बहुवचन में क्या है मित्रों, चतुर्थी के बहुवचन में इधर युष्मभ्यम है। ये जैसे ही दिमाग इधर से उधर हुआ तो ये मामला भ्याम 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 में चला आएगा, इसलिए ध्यान पूर्वक इधर क्या होता है, ये चतुर्थी के बहुवचन में युष्मभ्यम होता है, यहाँ युवाभ्याम 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 होता है। और पंचमी के एक वचन में देखिए क्या होता है, ये त्वत होता है। अब बहुवचन में क्या होता है, युष्मत होता है। ये थोड़ी सी भी ध्यान इधर से उधर हुई तो इधर का रूप इधर आ जाएगा और इधर का रूप इधर चला जाएगा, इसलिए हमें आपको सावधानी पूर्वक रूप का ये अध्ययन करना है। इसके बाद कहते हैं मित्रों, देखिए यहाँ पर आपसे वही बातें, यहाँ देखिए युवाम है, युवाम है, सेम टू सेम। इधर भ्याम भ्याम भ्याम, इधर युवयो युवयो यो। और कहते हैं यहाँ ध्यान रखिएगा, यहाँ क्या होता है, युवम होता है, ये दीर्घ उकार हो जाता है। यहाँ मूर्धन्य सकार होता है, यहाँ मूर्धन, यहाँ मूर्धन, यहाँ मूर्धन, यहाँ मूर्धन, अर्थात इसमें सब में क्या होता है, मूर्धन होता है। अस्मत् में सब दंती होता है, लेकिन इसमें क्या होता है, ये मूर्धन्य सकार की चर्चा होती है। यदि मैं आपसे पूछूं कि अस्मद युष्मद में है कितने स्थलों पर हलंत है, तो देखिए 1 हलंत, 2 हलंत, 3 हलंत, 4 हलंत, 5 हलंत, 6, 7, 8, 9,
10, 11, 12, 13, 14 हलंत इसमें दिखाई दे रहे हैं। वही स्थिति आपके ये अस्मद में भी 14 है। समझ गए? तो आइए मित्रों, इस रूप को हम लोग गा करके इसको स्मरण करें, तैयार करें। जी मित्रों, ये आप जो पढ़े होंगे ऐसे ऐसे पढ़े होंगे। त्वम युवाम युवम, त्वाम युवाम युष्मान, त्वया युवाभ्याम युष्माभि, तुभ्यम युवाभ्याम युष्मभ्यम, त्वत युवाभ्याम युष्मत्, तव युवयोः युष्माकम, त्वयि युवयोः युष्मासु। आप ऐसे ही इसको तैयार किए होंगे। यदि आपको ऐसे तैयार है तो आप ऐसे ऐसे ही सुनाइएगा, उस तरह इस ट्रैक को बदलिएगा मत। लेकिन यदि आपको ऐसे न याद हो तो आप ऐसे ऐसे इसको याद करिएगा, क्योंकि हमको ये थोड़ा सा सरल लगता है। जी मित्रों, तो आइए इसको हम लोग गा लेते हैं। जी, यहाँ भी देखिए रे शब्द लगा लेते हैं, लेकिन इसका कोई मतलब नहीं है, इसको लिखेंगे भी नहीं, इसको समझेंगे भी नहीं, केवल गाने के लिए लगाते हैं बस। समझ गए? आइए मित्रों, चलिए। अच्छा, त्वं त्वां त्वया तोभ्यं त्वत तव त्वयि रे, 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 त्वं त्वां त्वया तोभ्यं त्वत तव त्वयि रे। आइए 2 वचन चलते हैं मित्रों। युवाम युवाम युवाभ्याम 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 युवयो युवयो, युवाम युवाम युवाभ्याम 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 युवयो युवयो, त्वं त्वां त्वया तोभ्यं त्वत तव त्वयि रे, युवाम युवाम युवाभ्याम 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 युवयो युवयो, त्वं त्वां त्वया तोभ्यं त्वत तव त्वयि रे, युवाम युवाम युवाभ्याम 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 युवयो युवयो, त्वं त्वां त्वया तोभ्यं त्वत तव त्वयि रे, युवाम युवाम युवाभ्याम 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 युवयो युवयो। आइए मित्रों, बहुवचन चलते हैं। यूयम युष्मान युष्माभि युष्मभ्यम युष्मत् युष्माकम युष्मासु, यूयम युष्मान युष्माभि युष्मभ्यम युष्मत् युष्माकम युष्मासु, यूयम युष्मान युष्माभि युष्मभ्यम युष्मत् युष्माकम युष्मासु, त्वं त्वां त्वया तोभ्यं त्वत तव त्वयि रे, युवाम युवाम युवाभ्याम 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 युवयो युवयो, योयम युष्मान युष्माभि युष्मभ्यम युष्मत् युष्माकम युष्मासु, त्वं त्वां त्वया तोभ्यं त्वत तव त्वयि रे, युवाम युवाम युवाभ्याम 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 युवयो युवयो, योयम युष्मान युष्माभि युष्मभ्यम युष्मत् युष्माकम युष्मासु। आइए मित्रों, हम लोग देखेंगे युष्मत को, अब पढ़ेंगे अस्मत को, अब देखेंगे अस्मत को, पढ़ेंगे युष्मत को। जी मित्रों, चलिए। अच्छा, एकम द्वे त्रीणि। अहम मया मह्यम मत मम मयि रे, अहम मया मह्यम मत मम मयि रे, आवाम आवाम अवभ्याम 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 आवयो आवयो, वयम अस्मान् अस्माभि अस्मभ्यम अस्मात् अस्माकम अस्मासु, त्वं त्वां त्वया तोभ्यं त्वत तव त्वयि रे,
युवां युवां युवाभ्यां 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 युवयो युवयो योयां युष्मान् युष्माभि युष्मभं युष्मात् युष्माकं युष्मासु त्वं त्वां त्वया तुभ्यं त्वत् तव त्वयि रे अहं मां मया मह्यं मत मम मयि रे युवां युवां युवाभ्यां 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 युवयो युवयो आवाम आवाम अवाभ्याम 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 आवयो आवयो युवां युवां युवाभ्यां 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 युवयो युवयो वयमस्मान् अस्माभि अस्मभ्यम् अस्मात् अस्माकम् अस्मासु यूयं युष्मान् युष्माभि युष्मभं युष्मात् युष्माकं युष्मासु वयमस्मान् अस्माभि अस्मभ्यम् अस्मात् अस्माकम् अस्मासु यूयं युष्मान् युष्माभि युष्मभं युष्मात् युष्माकं युष्मासु। तो ये रहा मित्रों, ये अस्मद और युष्मत का रूप हम लोग तैयार करते हैं। अब हम लोग चलते हैं मित्रों, ये तद शब्द है, किम शब्द है और एतद शब्द है, उस पर चर्चा करते हैं। मित्रों देखिए, प्रश्न ये उठता है कि तद का मीनिंग क्या होता है। तद का मीनिंग होता है वह, और कहते हैं किम का मीनिंग क्या होता है, कौन अथवा क्या होता है, और एतद का मीनिंग होता है यह। एतद का मीनिंग क्या होता है, यह। मित्रों ये तीनों का रूप ये एज ए पुल्लिंग में भी चलता है, स्त्रीलिंग में भी चलता है और नपुंसक लिंग में भी चलता है। प्रश्न ये उठता है, जैसे ये तद शब्द जो हम लोग देख रहे हैं, तद शब्द जो होता है ये दूर के लिए प्रयोग किया जाता है, और एतद शब्द जो होता है जो पास की वस्तुएं होती हैं उसके लिए प्रयोग किया जाता है, और किम का मीनिंग कौन अथवा क्या होता है। ऐजे इसके तीनों लिंगों में रूप दिखते हैं मित्रों। अब आप कहेंगे कि इसको तीनों को क्यों साथ में दिखा रहे हैं, क्योंकि तीनों का साथ में ही हम लोग इसको लिखने का प्रयास करते हैं। क्यों? क्योंकि तीनों साथ में गाने के धुन पे है, और ये गा गा करके ही इसको तैयार किया जाता है। जैसे आपको अच्छा लगे वही ट्रैक अपना लीजिएगा, क्योंकि आपके सामने दोनों रूप रहेगा। यदि आप आराम से यह जो आप जानते हैं, चाहे तत् कहा सब एक वचन दो वचन बहुवचन सब साथ में पढ़ लीजिएगा, चाहे ये किम कहा पूरा साथ में पढ़ लीजिएगा, चाहे एतत् का पूरा साथ में पढ़ लीजिएगा, चाहे तीनों का मिक्सचर कर करा के आप पढ़ लीजिएगा। जो आपको अच्छा लगे वही अपनाइए। आइए अब देखते हैं तीनों का पुल्लिंग में रूप देखते हैं, और वो भी खास करके एक वचन। एक वचन सह कह एसह तम कम एतम तेन केन एतेन तस्मै कस्मै एतस्मै तस्मात् कस्मात् एतस्मात् तस्य कस्य एतस्य तस्मिन् कस्मिन् एतस्मिन्। तीनों का देखिए ये एक वचन है, तीनों का एक वचनांत। ऐसे ही तीनों का दो वचनांत। द्विवचन तौ कौ एतौ तौ कौ एतौ ताभ्याम काभ्याम
एताभ्याम ताभ्याम ताभ्याम एताभ्याम ताभ्याम काभ्याम एताभ्याम तयोः कयोः एतयोः तयोः कयोः एतयोः। ये रहा आपका दो वचनांत। अब हम लोग चलते हैं बहुवचन। ये जानिए सब पुल्लिंग का ही है मित्रों। ते, के, एते, तान, कान, एतान, तई, कई, एतैः, तैः, कैः, एतैः, तेभ्यः, केभ्यः, एतेभ्यः, तेभ्यः, केभ्यः, एतेभ्यः, तेषां, केषां, एतेषां, तेषु, केषु, एतेषु। देखिए यहाँ पर कौन सा स हो गया? मूर्धन्य स हो गया, क्योंकि ये स के पूर्व में क्या आ रहा है? ता में ए आ रहा है, इसलिए यदि यहाँ पर अ अथवा आ आता तो दंती सकार हो जाता। तो ये रहा रूप मित्रों। हम पुल्लिंग में ये कहते हैं, ये एक वचन, ये दो वचन, ये आपका बहुवचन। तो आइए इसको आप गाइए। आपको कैसे तैयार होगा? सह तौ ते, तम तौ तान, तेन ताभ्याम तैः, तस्मै ताभ्याम तेभ्यः, तस्मात् ताभ्याम तेभ्यः, तस्य तयोः तेषां, तस्मिन् तयोः तेषु। कह कौ के, कम कौ कान, केन काभ्याम कै, कस्मै काभ्याम केभ्यः, कस्मात् काभ्याम केभ्यः, कस्य कयो केषां, कस्मिन् कयो केषु। एषः एतौ एते, एतम एतौ एतान, एतेन एताभ्याम एतैः, एतस्मै एताभ्याम एतेभ्यः, एतस्मात् एताभ्याम एतेभ्यः, एतस्य एतयोः एतेषां, एतस्मिन् एतयोः एतेषु। यही तो याद है। ऐसे ही आपको याद होगा। ये यदि आपको वैसे याद है तो आप दिक्कत नहीं, आप वही अपना ही रखिएगा। लेकिन यदि आपको वो याद ना हो तो आप ऐसे ऐसे जैसे मैं चल रहा हूँ इसके अनुरूप आप याद कर लीजिएगा। और आप आपके सामने जब विकल्प आएगा तो इसके माध्यम से सहारागत लेते हुए आप अपना विकल्प सही कर लेंगे। जी मित्रों, तो आइए इसको गा लेते हैं। चलिए, पुल्लिंग में सबको एक वचन, सबको दो वचन और सबका बहुवचन। जी मित्रों, चलिए। सह कह एषः तं कं एतं तेन केनेतेन, तस्मै कस्मै एतस्मै, तस्मात् कस्मात् एतस्मात्, तस्य कस्य एतस्य, तस्मिन् कस्मिन् एतस्मिन्। सह कह एषः तं कं एतं तेन केनेतेन, तस्मै कस्मै एतस्मै, तस्मात् कस्मात् एतस्मात्, तस्य कस्य एतस्य, तस्मिन् कस्मिन् एतस्मिन्। जो पूड़ी का न्योता खाने गए होंगे तो तस्मै तस्मै जरूर बुलाए होंगे।
तस्मात् कस्मात् एतस्मात् तस्य कस्य एतस्य तस्मिन् कस्मिन् एतस्मिन्, इनको चाहिए इनको चाहिए इनको चाहिए, तस्मिन् कस्मिन् एतस्मिन् सः कः एषः तं कम् एतं तेन केनेतेन तस्मै कस्मै एतस्मै तस्मात् कस्मात् एतस्मात् तस्य कस्य एतस्य तस्मिन् कस्मिन् एतस्मिन् तौ कौ एतौ तौ कौ एतौ ताभ्यां काभ्याम् एताभ्यां ताभ्यां काभ्याम् एताभ्यां ताभ्यां काभ्याम् एताभ्यां तयो कयो एतयो तयो कयो एतयो तौ कौ एतौ तौ कौ एतौ ताभ्यां काभ्याम् एताभ्यां ताभ्यां काभ्याम् एताभ्यां ताभ्यां काभ्याम् एताभ्यां तयो कयो एतयो तयो कयो एतयो ते के एते तान् कान् एतान् तैकै एतै तेभ्यः केभ्यः एतेभ्यः तेभ्यः केभ्यः एतेभ्यः तेषां केषाम् एतेषां तेषु केषु एतेषु ते के एते तान् कान् एतान् तैकै एतै तेभ्यः केभ्यः एतेभ्यः तेभ्यः केभ्यः एतेभ्यः तेषां केषाम् एतेषां तेषु केषु एतेषु सः कः एषः तं कम् एतं तेन केनेतेन तस्मै कस्मै एतस्मै तस्मात् कस्मात् एतस्मात् तस्य कस्य एतस्य तस्मिन् कस्मिन् एतस्मिन् तौ कौ एतौ तौ कौ एतौ ताभ्यां काभ्याम् एताभ्यां ताभ्यां काभ्याम् एताभ्यां ताभ्यां काभ्याम् एताभ्यां तयो कयो एतयो तयो कयो एतयो ते के एते तान् कान् एतान् तैकै एतै तेभ्यः केभ्यः एतेभ्यः तेभ्यः केभ्यः एतेभ्यः तेषां केषाम् एतेषां तेषु केषु एतेषु। बात पकड़ में आ गई मित्रों। अब आइए हम लोग चलते हैं नपुंसक लिंग का रूप देखते हैं। ध्यान दीजिए, नपुंसक लिंग के रूप को पढ़ने चल रहे हैं। जी मित्रों, आगच्छतु। ये रहा आपका पुल्लिंग का रूप। अब हम लोग चल रहे हैं नपुंसक लिंग के रूपों को तैयार करने के लिए। तो आइए हम लोग नपुंसक लिंग का रूप पढ़ते हैं। जी मित्रों, इसके बाद नपुंसक लिंग के तुरंत बाद हम लोग स्त्रीलिंग का रूप अध्ययन करेंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि इतना ही क्यों हम मिटा रहे हैं, क्योंकि इतना ही परिवर्तित ही होता है। आइए, तत् किम एतत् तत् किम एतत् ते के एते ते के एते तानी कानी एतानी तानी कानी एतानी। आइए मित्रों, ये आपका नपुंसक लिंग का रूप बन करके स्क्रीन पे तैयार हो गया है। तो आइए देखिए, वही प्रथमा द्वितीय तीनों वचन का ये बदल दिया जाता है, तो एकदम अक्षरशः आपका ये नपुंसक लिंग का कह लिया जाता है। तो आइए इसको भी हम लोग तैयार करते हैं। अब वही सिस्टम आप तत्ते तानी तेन ताभ्याम तई तस्मै ताभ्याम तेभ्यः तस्मात् ताभ्याम तेभ्यः तस्य तयोः तेषां तस्मिन् तयोः तेषु किम के कानी केन काभ्याम कैः कस्मै काभ्याम केभ्यः कस्मात् काभ्याम केभ्यः कस्य कयोः केषां कस्मिन् कयोः केषु।
एतद् एते एतानि एतद् एते एतानि एतेन एताभ्याम एतैः एतस्मै एताभ्याम एतेभ्यः एतस्मात् एताभ्याम एतेभ्यः एतस्य एतयोः एतेषाम एतस्मिन् एतयोः एतेषु। आप ऐसे रूप तैयार किए होंगे और हम लोग इसको ऐसे गा गा करके तैयार करते हैं। तो चलिए ठीक है मित्रों, ऐसे भी अभ्यास कर लिया जाए। चलिए, एक वचन, इसके बाद दो वचन, इसके बाद बहुवचन। तत्के में तत्के में तेन के ने तेन तस्मै कस्मै ये तस्मै तस्मात् कस्मात् ये तस्मात् तस्य कस्य ये तस्य तस्मिन् कस्मिन् ये तस्मिन् तत्के में तत्के में तेन के ने तेन तस्मै कस्मै ये तस्मै तस्मात् कस्मात् ये तस्मात् तस्य कस्य ये तस्य तस्मिन् कस्मिन् ये तस्मिन् तत्के में तत्के में तेन के ने तेन तस्मै कस्मै ये तस्मै तस्मात् कस्मात् ये तस्मात् तस्य कस्य ये तस्य तस्मिन् कस्मिन् ये तस्मिन् ते के ये ते के ये ते ताभ्याम काभ्याम एताभ्याम ताभ्याम काभ्याम एताभ्याम ताभ्याम काभ्याम एताभ्याम तयो कयो ये तयो तयो कयो ये तयो तानि कानि ये तानि तानि कानि ये तानि तई कई ये तई तेभ्य केभ्य ये तेभ्य तेभ्य केभ्य ये तेभ्य तेषां केषां ये तेषां तेषु केषु ये तेषु तत्के में तत्के में तत् तेन के ने तेन तस्मै कस्मै ये तस्मै तस्मात् कस्मात् ये तस्मात् तस्य कस्य ये तस्य तस्मिन् कस्मिन् ये तस्मिन् ते के ये ते के ये ते ताभ्याम काभ्याम एताभ्याम ताभ्याम काभ्याम एताभ्याम ताभ्याम काभ्याम एताभ्याम तयो कयो ये तयो तयो कयो ये तयो तानि कानि ये तानि तानि कानि ये तानि तई कई ये तई तेभ्य केभ्य ये तेभ्य तेभ्य केभ्य ये तेभ्य तेषां केषां ये तेषां तेषु केषु ये तेषु। तो ये रहा मित्रों नपुंसक लिंग। अब आइए हम लोग चलते हैं स्त्रीलिंग का रूप देखने। इन सब का तद किम और एतत् का हम लोग स्त्रीलिंग का रूप देखेंगे। वही सिस्टम, पहले एक वचन, इसके बाद दो वचन, इसके बाद बहुवचन। तो आइए इसको पहले देखते हैं। सा का ए सा ताम काम ए ताम तया कया ए तया तस्यै। उसमें क्या था? पुल्लिंग और नपुंसकलिंग में मकार था, लेकिन यहाँ यकार हो गया। तस्यै कस्यै एतस्यै तस्याः कस्याः एतस्याः तस्याः कस्याः एतस्याः तस्यां कस्यां एतस्यां। ये तो आपका रहा एक वचन। अब आइए हम लोग लिखते हैं द्विवचन। ते के एते ते के एते ताभ्याम
काभ्याम एताभ्याम ताभ्याम काभ्याम एताभ्याम ताभ्याम काभ्याम एताभ्याम तयोः कयोः एतयोः तयोः कयोः एतयोः ताः काः एताः ताः काः एताः एताः ताभिः काभिः एताभिः ताभ्यः काभ्यः एताभ्यः ताभ्यः काभ्यः एताभ्यः। देखिए ये तासाम होगा, वहाँ तेसाम था, यहाँ तासाम है। तासाम कासाम एतासाम तासु कासु एतासु। पकड़ लिए मित्रों। आइए इसको भी जैसे याद किए हैं परंपरागत तरीके से, साते ता ताम ते ता तया ताभ्याम ताभि तस्यै ताभ्याम ताभ्य तस्याः ताभ्याम ताभ्य तस्याः तयोः तासाम तस्याम तयोः तासु। का के काह काम के काह कयाः काभ्याम काभि कस्यै काभ्याम काभ्य कस्याः काभ्याम काभ्य कस्याः कयो कासाम कस्याम कयोः कासु। ऐसा एते एता एताम एते एताः एतयः एताभ्याम एताभि एतस्य ही एताभ्याम एताभ्य एतस्याः एताभ्याम एताभ्य एतस्याः एतयः एतासाम एतस्याम एतयः एतासु। ऐसे हम लोग याद किए हैं, लेकिन ऐसे आप मिला के याद करिए तो ज़्यादा अच्छा और ज़्यादा बेटर माना जाएगा। जी मित्रों, तो आइए हम लोग इसको ऐसे एक साथ में ही एक वचन को, दो वचन को और ये बहुवचन को पढ़ते हैं। जी मित्रों चलिए। साकाये साताम कामे ताम तया कया एतया तस्यै कस्य एतस्यै तस्या कस्या एतस्या तस्या कस्या एतस्या तस्यां कस्याम् एतस्यां। साकाये साताम कामे ताम तया कया एतया तस्यै कस्यै एतस्यै तस्या कस्या एतस्या तस्या कस्या एतस्या तस्यां कस्याम् एतस्यां। साकाये साताम कामे ताम तया कया एतया तस्यै कस्यै एतस्यै तस्या कस्या एतस्या तस्या कस्या एतस्या तस्यां कस्याम् एतस्याम्। अब आइए दो वचन। ते के ये ते के ये ते
ताभ्याम काभ्याम एताभ्याम ताभ्याम काभ्याम एताभ्याम ताभ्याम काभ्याम एताभ्याम तयो कयो एतयो तयो कयो एतयो ते के ते के ते ताभ्याम काभ्याम एताभ्याम ताभ्याम काभ्याम एताभ्याम ताभ्याम काभ्याम एताभ्याम तयो कयो एतयो तयो कयो एतयो ताह काह एताह ताह काह एताह ताभि काभि एताभि ताभ्य काभ्य एताभ्य ताभ्य काभ्य एताभ्य तासाम कासाम एतासाम तासु कासु एतासु ताह काह एताह ताह काह एताह ताभि काभि एताभि ताभ्य काभ्य एताभ्य ताभ्य काभ्य एताभ्य तासाम कासाम एतासाम तासु कासु एतासु। तो ये रहा मित्रों स्त्रीलिंग का रूप। अब आइए जितना हम लोग आज पढ़े हुए हैं इसको एक बार वाचन करके इसके बाद इसी पर समाप्त करते हैं। चलिए मित्रों, पहले हम लोग पुल्लिंग पढ़ेंगे इसका, इसके बाद नपुंसक लिंग पढ़ेंगे, इसके बाद स्त्रीलिंग पढ़ेंगे। चलिए पहले पुल्लिंग। सह कह ये सह तम कम ये तम तेन के ने तेन तस्मै कस्मै ये तस्मै तस्मात् कस्मात् ये तस्मात् तस्य कस्य ये तस्य तस्मिन् कस्मिन् ये तस्मिन् तौ कौ ये तौ तौ कौ ये तौ ताभ्याम काभ्याम एताभ्याम ताभ्याम काभ्याम एताभ्याम ताभ्याम काभ्याम एताभ्याम तयो कयो एतयो तयो कयो एतयो ते के ये ते तान काने तान तई कई ये तई तेभ्य केभ्य एतेभ्य तेभ्य केभ्य एतेभ्य तेषां केषां एतेषां तेषु केषु एतेषु। नपुंसकलिंग। तत्के में तत्के में तत् तेन के ने तेन तस्मै कस्मै ये तस्मै तस्मात् कस्मात् ये तस्मात् तस्य कस्य ये तस्य तस्मिन् कस्मिन् ये तस्मिन् ते के ये ते के ये ते ताभ्याम काभ्याम एताभ्याम ताभ्याम काभ्याम एताभ्याम ताभ्याम काभ्याम एताभ्याम तयो कयो एतयो तयो कयो एतयो तानि कानि एतानि तानि कानि एतानि तानि कानि एतानि तानि कानि एतानि तई कई ये तई तेभ्य केभ्य एतेभ्य तेभ्य केभ्य एतेभ्य तेषां केषां एतेषां तेषु केषु एतेषु। स्त्रीलिंग। सा का ये सा ताम कामे ताम तया कया ये तया तस्यै कस्यै ये तस्यै तस्या कस्या ये तस्या तस्या कस्या ये तस्या तस्यां कस्यां ये तस्यां ते के ये ते के ये ते ताभ्याम काभ्याम एताभ्याम ताभ्यां काभ्याम एताभ्यां तयो कयो एतयो तयो कयो एतयो ताह काह ये ताह ताह काह एता ताभि काभि एताभि ताभ्य काभ्य एताभ्य ताभ्य काभ्य एताभ्य तासां कासां एतासां तासु कासु एतासु आहं मां माया मह्यं मत मम मयि रे आवाम आवाम अवभ्याम 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 आवयो आवयो वयमस्मान् अस्माभिः अस्मभ्यम् अस्मात् अस्माकम् अस्मासु त्वं त्वां त्वया तोभ्यं त्वत् तव त्वयि रे युवां युवां युवाभ्यां 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 युवयो युवयो योयं युष्मान् युष्माभिः युष्मभ्यं युष्मत् युष्माकं युष्मासु। तो ये रहा मित्रों, ये अस्मद युष्मत तत् किम और एतत् का रूप रहा। जी मित्रों, इतने से आपका सर्वनाम विचार में काम चल जाएगा।
ठीक है मेरे प्यारे मित्रों, इसी पर समाप्त करते हैं। नमस्कार, बाय बाय।